ये देखो यहाँ पे अभी अभी जस्ट कुछ टूटा है यहाँ से। एक तरफ पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ जाती है, दूसरी तरफ पहाड़ों में लैंडस्लाइड, पत्थर गिरने का डर, नदी में बाढ़ ज़्यादा आने का डर बना रहता है। अब इसके ऊपर से जो हमने बलियां रखी थी वो भी देखो कुछ अब ऐसी सड़ने लग गई हैं। सुबह सुबह आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, खूब बारिश लग रही है और बाहर के तो देखो नज़ारे ही बदल गए हैं। सामने वाले पहाड़ पे खूब सारे झरने दिखाई देने लग गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। 2-4 दिन से पहाड़ों में इतनी बारिश होने लग गई है कि पहाड़ों में हर जगह अब झरने ही झरने निकलने शुरू हो गए हैं और इन झरनों से अब पहाड़ों की जो सुंदरता है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। अब बारिश की वजह से नीचे नदी में भी आज एकदम काला मटमैला पानी आने लग गया है। अभी हमारे घर में प्रदीप भी आ रखा है। प्रदीप एक्चुअली आज श्रीनगर जा रहा था और सुबह से ही इतनी बारिश लगी जा रही है। वैसे भी इसने बाइक में जाना है तो ऐसे में कैसे ही जाएगा। देखते हैं, अगर मौसम ठीक रहेगा तो फिर तभी निकल पाएगा। और अभी यहाँ पे अजय भी आ रखा है और अभी यहाँ पे टीवी पे चल रहा है मेरा मंदानी सीरीज वाला ब्लॉग। देखो कितने फूल खिले रहते हैं उस टाइम पे। मंदानी वैली वन ऑफ द माई फेवरेट ट्रैक है। इतने सुंदर नज़ारे वहाँ पे दिखते हैं और अब कुछ दिनों के बाद हम फिर से वहाँ पर जाएंगे। हो सकता है इस बार ट्रैक को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। मंदानी वैली से सीधे निकलेंगे केदारनाथ धाम में। अब डेली बारिश होती है तो छत में भी काई जमती है और इससे छत में हो जाती है फिसलन। अब प्रदीप भी ऊपर गांव तक निकल रहा है। बारिश ज़्यादा होगी तो आज रुकना। चलो ठीक है, ओके। और आज छत से देखो चारों तरफ के नज़ारे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। नीचे देखो एकदम मटमैली नदी, सामने ये वाला झरना मुझे बहुत पसंद है। आजकल मानसून में सच में चारों तरफ एकदम ग्रीनरी बढ़ जाती है और फिर बारिश के बाद यहाँ तरसाली वाले घर के नज़ारे सच में बहुत बढ़िया लगते हैं। इधर की साइड हमारे हरे भरे खेत जिनमें हमने धान बो रखा है। सामने गांव के ठीक आगे ये 2 झरने हैं भ्याग वाटरफॉल के, उनमें भी पानी भरने लग गया है। ओह पार टूटी। ये देखो यहाँ पे अभी अभी जस्ट कुछ टूटा है यहाँ से। ये लकड़ी जो आ रखी नदी में, ये देखो बह रही है वहाँ से। ये देखो यहाँ नीचे नीचे बह रही है। मतलब कि इस वाली जगह से कुछ टूटा है। अभी एक पेड़ टूटा और सीधे नदी में जाकर बह गया। पहाड़ों में आजकल यही होता है, एक तरफ पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ जाती है, दूसरी तरफ पहाड़ों में लैंडस्लाइड, पत्थर गिरने का डर, नदी में बाढ़ ज़्यादा आने का डर बना रहता है। अभी थोड़ा सा बादल हट गए हैं, अब जाकर काउंटिंग करते हैं कि आज कितने झरने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो और बारिश होगी और झरने निकलेंगे तो उसके बाद भी काउंटिंग करेंगे। अब सबसे पहले गांव के इधर साइड से करते हैं। एक ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर भी दिखता है एक, लेकिन वहाँ पे अभी बादल हैं। 1 2 और फिर यहाँ से सामने 3, ऊपर ये वाला 4 5 6 7 8 और भी दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या नहीं दिखा रहे। मतलब कि यहाँ से हमने काउंटिंग किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक अभी 8 झरने दिखाई दे रहे हैं। परसों रात को इस वाले छत में बहुत पानी जमा हो गया था। हमने यहाँ किनारे पे एक पाइप लगा रखा है, ये वाला, तो यहाँ से ये पानी डायरेक्ट जाता है सीधे आगे घाटी में। अब ये सारी चीज़ें हमने अपनी सुविधा के लिए कर रखी है। ऊपर वाले छत का पानी और इस वाले चौक का पानी पूरा यहाँ पर आता है और यहाँ से नीचे देखो एकदम ऐसा ढलान है, तो इतना पानी अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो खतरा है। तो इसलिए हमने ये पाइप लगा रखा है यहाँ से ठीक आगे की तरफ, तो सारा जो भी पानी है वो उधर चले जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है जब ज़्यादा बारिश लगती है तो यहाँ पर जो पाइप लगा रखा है उसमें कोई पत्ते कबाड़ ना फंसे।
स्कूली बच्चों की छुट्टी भी हो गई है, तो अभी यहाँ अनुज से हमने ये प्लास्टिक मंगाया है। दिन का लंच बनकर भी तैयार हो गया है। आज बना है हरा साग, चावल और साथ में ये है नींबू का अचार। ये हरा साग बना है। नीचे गौशाला में जो ये पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, तो ये है कद्दू की पत्तियाँ। ये पत्तियाँ आजकल कोमल कोमल रहती हैं, तो इनका बहुत स्वादिष्ट साग बनता है। हमारा यहाँ तरसाली वाले घर में भी यहाँ पर ये टेम्परेरी किचन है। पहले हमारा किचन इस वाले कमरे में था, फिर ना पूरे इस मकान पे धुआं धुआं हो जाता था, तो इसलिए हमने अपना टेम्परेरी किचन फिलहाल यहाँ पे बना रखा है। अब शाम के इस वाले टाइम पे हमारे यहाँ पे हमेशा चाय तो बनती ही है। बाकी शाम की सब्जी की तैयारी भी हो गई है। बैंगन, आलू और ये आजकल की बीन्स हैं। अभी माँ और बड़ी माँ की तैयारी भी हो गई है। कहाँ जाने की? सट्टी गुड़ाई। अब आजकल हमारे यहाँ पे जो धान होता है तो उसकी गुड़ाई की जाती है। उसमें जो भी खड़पतवार रहती है उसको साफ किया जाता है, और साथ में ना जहाँ जहाँ पर धान छांटा रहता है तो उसको सारी लगाया जाता है। जहाँ पे घना है वहाँ से निकाल कर, जहाँ पर नहीं है उधर साइड रोपा जाता है। अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। इस प्लास्टिक में छेद होने का मेन कारण ये भी है, जो हमारी बिल्ली है वो बार बार यहाँ पे आती है और उसके नाखून से ना इसमें छेद हो जाते हैं। तो इधर ऊपर की साइड से काफ़ी छेद हो रखे थे, तो इसलिए हमने ये प्लास्टिक मंगवाया है। अब इसके ऊपर से जो हमने बलियाँ रखी थी वो भी देखो कुछ अब ऐसी सड़ने लग गई हैं। अब यहाँ पर अभी हम अपने किचन की मरम्मत कर रहे हैं, और ठीक किचन के ऊपर जो ये छंछरे का पेड़ है इस पे बुलबुल अपना घोंसला बना रही है। हर किसी का अपना अपना काम होता है। अब जो ज़िंदगी की ये दौड़ भाग है ये सभी को करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंसानों को ही करनी पड़ती है। जीना है तो संघर्ष सभी को करना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। हम अपने हिसाब से करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। हम इतने बड़े बड़े घर बनाते हैं जिनमें हम पूरी ज़िंदगी भर रहते हैं। पशु पक्षी सिर्फ अपना टेम्परेरी घर बनाते हैं जिनमें वो अपने अंडे दे सके, अपने बच्चे दे सके। ऊपर उस लाइट पे भी एक पक्षी घोंसला बना रही है। यहाँ इस वाले माल्टे के पेड़ पे यहाँ पर भी एक घोंसला बना रखा है बुलबुल ने। अभी गौशाला जाना है, गौशाला से एक दो बलियाँ लानी है किचन के ऊपर से जो प्लास्टिक डाला है उसमें रखने के लिए। यहाँ किचन के पीछे ये वाली बॉल भी मिली, पीछे गिर रखी थी। सुबह तक जिन झरनों में खूब सारा पानी था, अभी बारिश तो नहीं हो रही है, इस वजह से झरने धीरे धीरे उनमें जो पानी है वो कम होने लग गया है। बाकी अभी मैं और अजय जा रहे हैं ठीक यहाँ पीछे जहाँ हमने केले लगाए हैं। अजय के हाथ पे एक दरांती भी है। कुछ टाइम पहले वहाँ पर कुछ केले पके हुए थे, तो चलो भाई उनको निकाल देते हैं। अब असली टास्क है यहाँ से नीचे जाना। आजकल ना सब जगह ऐसी झाड़ियाँ हो रखी हैं। डब्बू आजकल थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, शायद आजकल थोड़ा बीमार पड़ गया है, इस वजह से देखो चुपचाप रहता है। नीचे है, नीचे जो भी केले पके हैं अगर वो ऐसे ही पेड़ पे रहेंगे तो फिर क्या करते हैं, बंदर आते हैं और फिर पूरे पेड़ का नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए उनको टाइम पे निकालना ज़रूरी है। अब ये यहाँ पर देखो जिस पे ये केले लगे ना, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं फिरकू। यहाँ पर जो पीले पीले हो रखे हैं ये पूरे पक रखे हैं। तो चलो भाई उसको काट कर अब घर लेकर चलते हैं। अब इनको ना काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिलहाल एक जो पका है उसको निकाल देते हैं। तो ये हैं जी घर के केले। बहुत मीठे हैं। सबसे बढ़िया यही है, इनको पकाने के लिए कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया है, अपने आप पेड़ पे पके हुए हैं। अभी यहाँ एक और भाई आ गया है केला खाने के लिए है। चल निकाल। अब जो पके थे वो तो हमने यहीं पर खा दिए हैं। अब उनको घर भी क्या लेकर जाना है काट कर, जब वहाँ पर फिर से पकेंगे तब लेकर जाएंगे। और यहाँ पर अभी पापा जी भी आ गए हैं कुछ डालियाँ लगाने के लिए। ये यहाँ पर है तिमले का पौधा, और ये और हैं कुछ छंछरे के पौधे। अब जो ये छंछरे और तिमले के पेड़ होते हैं हमारे यहाँ पे, इनका यूज चारे के लिए किया जाता है। अब यहाँ साइड हमने कुछ और भी पेड़ लगाए हैं। ये है जामुन का, और एक ये यहाँ पर है
अब यहाँ पर ये जगह समतल नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी केले के पेड़ हमने लगाए हैं वो कुछ बाद में जब केले लगते हैं तो ऐसे तिरछे हो जाते हैं, तो इसलिए इन पे सपोर्ट के लिए ऐसे डंडे लगाने पड़ते हैं। 2 यहाँ पर भी पके हैं, इस वाले पे एकदम खड़ी लट्ठी है तो उस पर चलेगी। कब चूछा मिले सो। और ये वाले देखो, ये वाले तो काफ़ी बड़े भी हैं और मोटे भी हैं। कि सामने से भी खूब सारे बादल जाने लग गए हैं ऊपर की तरफ, मतलब कि फिर से रात को भयंकर बारिश होगी। शाम के अभी 7:30 हो रहे हैं, रात का खाना भी बनने लग गया है। यहाँ पहाड़ों में खासकर हमारे यहाँ पे तो रात का जो खाना है बहुत जल्दी बनने लग जाता है। अभी देखो बाहर तो उजाला है, नीचे लोगों के यहाँ पे खाना बनने लग गया है। ये देखो मस्त रोटी बन रही है यहाँ पे। अब नीचे रोटी पका रही है और यहाँ पर देखो डॉली भी आ रखी है, तो डॉली रोटी बना रही है। हेल्प करने आ रही है, हेल्प। देखो जी हमारे घर में भी खाना बनने लग गया है। बाकी यहाँ पर देखो साथ में गर्मा गर्म चाय भी बनी हुई है अभी। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। साथ में अगर आप लोग मेरे से फेसबुक पेज पे जुड़ना चाहते हैं तो कूल पहाड़ी नाम से मेरा फेसबुक पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आप वहां से सीधे फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं। कभी लाइव आएंगे तो किसी से बात भी करेंगे। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।